नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश के शेयर में आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और दोस्तों ये वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल जो हमने आज के दिन विटनेस किया। ये इंडिया मार्ट के शेयर में हमें बहुत दिनों के बाद ये देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, अचानक से इतना फॉल क्यों हमें देखने को मिल रहा है, इधर पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल के आ रही है और सही में जिस हिसाब से ये फॉल हो रहा है क्या सही में ये शेयर बच पाएगा या फिर नहीं बच पाएगा, और इनकी जो पीयर्स की बात की जाए ये हमें अभी के टाइम कैसे करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ग्लोबल इंडाइसेस भी अभी के टाइम में क्या करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई इंडेक्स अपने आप में ही फॉल होता हुआ देखने को मिलता है, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ज़्यादा ही पिटाई हमें देखने को मिलती है, और Q3 के नंबर्स के बाद हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। और गाइस इधर मैनेजमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल के आ चुकी है और कुछ एक्वेशन को लेकर भी न्यूज़ है। तो जी हाँ, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ, क्या सही में रहना है या फिर निकल जाना है। बट मेरे हिसाब से गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर जो मेरी वीडियो है वो रहेगी, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है और जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर पैनिक बिल्कुल ना करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट में ये ऐसी फॉल कॉमन सी बात है। बट गाइस इसने फिबोनाची पैटर्न का 38% का भी जो मार्क है उसको तोड़ दिया है। ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ, ये दूसरे पीयर से कैसा है और इसके अंदर सही में ब्रांड मोट है या फिर नहीं, आने वाले कल में इनके बिजनेस टिकेंगे या फिर नहीं, फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें आज हमें 5 शेयर के आसपास ये क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और दोस्तों इसने इंट्राडे में 4980 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी। जी हाँ, 4970 आप देख सकते हैं। इधर पर अगर आप देखें तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए तो अप टू द मार्क नहीं थे, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अगर इंडिया मार्ट में अगर आप देखें तो अभी के टाइम में हमें 14% का मैसिव फॉल देखने को मिल चुकी है। एक साल की बात की जाए तो गैस इसने जो भी गेन दिया था वो पूरा साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो अभी के टाइम इंडिया मार्ट में काफ़ी लाल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इसके पहले जो करेक्शन आया था ये गैस इसको 6600 के आसपास ले गया था, और उसके बाद फिर से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, जहाँ पे 9500 के आसपास भी ये शेयर का प्राइस आता हुआ देखने को मिला था। बिकॉज यहाँ पे गैस एक FNO का इंक्लूजन भी था, और उनके नंबर्स एक क्वार्टर में बीच में अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले थे, जिसकी वजह से इंडिया मार्ट में एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिली थी। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट में गैस एकदम जो पैटर्न बन रहा है एक फॉलिंग नाइफ की तरह बन रहा है। और गैस इधर पे ऑफ कोर्स जो पैनिक है वो इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज अभी के टाइम में काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिल चुकी है। लिस्टिंग की बात की जाए, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, इसने इतना फॉल देने के बावजूद भी तकरीबन 300% के आसपास पैसे बना के दी हैं। तो स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क होता है तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्या इधर पे ये लाइफ टाइम मौका है या फिर धोखा। बिकॉज इंडिया मार्ट की बात की जाए तो B2 बिजनेस में ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी निकल के आती है, और जितने भी छोटे इंटरप्राइजेस हैं, मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, वो अपने ऑनलाइन स्पेंडिंग को लेकर काफ़ी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ है मैं उस न्यूज़ से परिचय कराऊंगा। बट अभी के टाइम अगर आप देखें ग्लोबल इंडाइसेस क्या करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और क्यों इंडिया मार्ट जैसे बहुत सारे शेयर्स की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, नौकरी जिसको हम बोलते हैं, या फिर जोमेटो की बात की जाए, नायका की बात की जाए, उसमें इतनी तबाही हमें क्यों देखने को मिल रही है। इस मार्केट में आपने देखा है कि कुछ केमिकल को छोड़ के ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। निफ्टी ऑटो की बात की जाए, PSU बैंक की बात की जाए, सब में हमें हरियाली देखने को मिली। बट पिछले कुछ समय से जो निफ्टी IT बहुत ही मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा था, अभी के टाइम अगर आप देखें इतनी तेजी के बावजूद भी निफ्टी IT में कारोबार जो हो रहा है या तो फ्लैट हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। तो जी हाँ, इसके पहले मैंने बहुत बार आपको बताया भी था कि बैंक NBFC में पैसा जाएगा, और इसी को दोस्तों हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन यस, ये जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है इसका जो प्रोसेस होता है 1 से 2 साल चलता है। बट यस, जो क्वालिटी वाली कंपनी है उसमें आपको संदेह नहीं करना है। बिकॉज कोई भी IT का या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में गिरावट अगर होती है तो उसके मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट होती है। बट उसके बाद ठीक 1-2 साल के बाद रिकवरी होती है। इसके पहले गैस बैंक NBFC में एकदम रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। बट अभी के टाइम में बैंक NBFC में अच्छी खासी तेजी है। तो क्यों, तो जो इंडेक्स का पैसा है IT का वो धीरे धीरे बैंक NBFC में आ रहा है, और धीरे धीरे गैस इसी को हम लोग इंडेक्स रोटेशन ज़रूर बोलते हैं। IT कंपनी की बात की जाए, टेक वाली कंपनी की बात की जाए, सब में हमें भारी फॉल देखने को मिल रहा है। विप्रो जैसी कंपनी का है, अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ की बात की जाए, अभी तक जनवरी के महीने से YTD में इसने 21-22% के आसपास फॉल विटनेस किया है। ऑल टाइम हाई से ये 25% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। 750 का स्टॉक है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो हमें 550 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, IT या फिर टेक्नोलॉजी की जो भी कंपनी जिनके नंबर्स अच्छे हैं या फिर ख़राब है, सब में हमें फॉल देखने को मिल रही है। नंबर्स बहुत ही शानदार हैं, उनमें फॉल कम देखने को मिल रही है, बट फॉल उसमें भी हो रहा है। बट जिनके नंबर्स एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए तो गैस उसमें भी हमें फॉल देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जो भी टेक्नोलॉजी कंपनी में अगर गिरावट होगी, इंडेक्स गिरेगा तो कोई भी स्टॉक नहीं बचेगा। इसके पहले
पहले गाइस बैंकिंग में गिरावट हुई, उसका शिकार हमें एनबीएफसी में भी देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा जो पैसे हैं अभी के टाइम में कहाँ जा रहे हैं, और इससे आने वाले कल में बिजनेस खत्म नहीं होता है, बिकॉज शेयर प्राइस से बिजनेस का कोई लेन देन नहीं होता है। शेयर प्राइस हमेशा ये रिफ्लेक्शन दिखाता है कि बिजनेस में कितना दम है। तो आने वाले कुछ सालों में, कुछ क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस सही हुए तो जी हाँ इन सब में ज़रूर रिकवरी देखने को मिलेगी। विप्रो इतना गिर गया तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? इसका आंसर नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में गाइस नैस्डैक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। आई होप कि आप इसको यूज़ भी करते होंगे, इसके बारे में पता भी होगा। नेटफ्लिक्स की बात की जाए तो जिसने इतना मल्टीबैगर पैसा बना के दिया है, नैस्डैक पे इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस के टेक वाले स्टॉक हैं जिनके वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए थे और जिसने अनप्रेसिडेंटेड रैली की थी, उसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इससे कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, ना ही बर्बाद होगी। इसको हम लोग इंडेक्स रोटेशन या फिर मैनेजमेंट बोलते हैं, और वही पैसा दूसरे इंडेक्सेस में जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि आने वाले कल में इसमें रैली हो सकती है। तो अगर आप देखें तो अमेज़ॉन का भी जो शेयर प्राइस है अभी के टाइम ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, सो ये जो सेल ऑफ आ रहा है सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं है, बल्कि ग्लोबल जितने भी टेक वाले स्टॉक्स हैं उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट से अच्छे हों या फिर बुरे, सब में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जिनके रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है उसमें हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल चुका है। इतना बताना ज़रूरी था बिकॉज आपको समझ में आए कि मार्केट में असल में ये जो पूरा खेल है ये क्या हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, B2 बिजनेस भी एक तरह का टेक बिजनेस ही है, जहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस अपना कोई भी इंटरप्राइजेस इधर पर रखता है, जहाँ पे बायर से वो सेलर से कनेक्ट होता है। तो जी हाँ, आने वाले कल में गाइस इंडिया में जो B2 बिजनेस का पेनिट्रेशन है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फल फूल सकता है। इसके ऊपर जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर आप देखें इनके जो नंबर्स हैं ईयरली बेसिस पे 198 करोड़ से 210 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 213 करोड़ से इसमें सिग्निफिकेंट थोड़ी सी फॉल हमें देखने को मिली थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए उसमें गाइस थोड़ा सा निराशा था, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस में काफ़ी बढ़ोतरी थी। तो जी हाँ, 80 करोड़ का जो प्रॉफिट है अभी के टाइम में 70 करोड़ के आसपास निकल के आ चुका है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 82 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और मार्केट ने इसको काफ़ी नेगेटिव लिया। बिकॉज आज ही मैंने इनके CEO का इंटरव्यू देखा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि Q4 के जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, और इसके पहले भी हमने इंडिया मार्ट में जो Q4 के नंबर्स देखे थे उसमें ये मार्जिन प्रेशर था। और जैसे ही गाइस Q4 के नंबर्स का उन्होंने जिक्र किया, ऑफकोर्स एक ऑनलाइन टेलीविजन में, उसके बाद ही जो फॉल है वो और भी ट्रेमेंडस हो चुका था। बिकॉज इंटरडे में इसने 10 से 11% की फॉल दिखाया था। बस इस इंटरव्यू के बाद हमें और ही फॉल देखने को मिली, बिकॉज उन्होंने बताया कि Q4 के नंबर्स हमेशा चैलेंजिंग होती है। बिकॉज यहाँ पे एक ईयर एंड होता है जहाँ पे थोड़े से मार्जिन प्रेशर होते हैं, बट Q1 इनके लिए हमेशा से एक अच्छा साल रहा है। तो जी हाँ, इस न्यूज़ के बाद थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिल चुकी है। कुछ अपडेट हैं, इसको बताना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया मार्ट की बात की जाए, आपको बताया गया कि अभी के टाइम में इंडिया मार्ट बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व को ओन करती है, और आपको पता है इसके पहले भी इनके मैनेजमेंट ने बताया था जिस हिसाब से कैश को ओन करते हैं, रिजर्व को ओन करते हैं, ये एक्विजिशन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज B2 बिजनेस को मजबूत बनाना है तो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस को भी इनको एक्वायर करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये अपने जो एग्जिस्टेंस उसको स्ट्रेंथन कर पाएँ। बिकॉज इनका जो पीएस जस्ट डायल वो रिलायंस का बैकअप में देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, आने वाले कल में अगर इनको टिकना है तो बहुत सारे जो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस है जो इनको आर्म को स्ट्रेंथन करें उसमें अपने एक्विजिशन बढ़ाएंगे। तो जी हाँ, इंडिया मार्ट की बात की जाए तो उन्होंने 100% के आसपास ओनरशिप बाई करी है, किसमें? बिजी इन्फोटेक में, जो इनको और भी आने वाले कल में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो इधर पे इंडिया मार्ट टू इन्वेस्ट 61 रुपीज़ करोड़ इन सिंपली व्यापार ऐप। तो जी हाँ, व्यापार एक ऐप बहुत ही चर्चित ऐप अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये थोड़ा सा निवेश करेंगे। बिकॉज अभी के टाइम में इनके पास अच्छा खासा रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ का इस कंपनी का हमेशा से 15-20% के आसपास रहा है, लेकिन इन सब इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से जो एक्विजिशन होती है ये भी गैस लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा इनको मुनाफा दे सकता है। बट गैस इसके पहले जो बिजी इन्फोटेक में इन्होंने निवेश किया था, तो गैस बहुत लोग इधर पे वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कंसर्न कर रहे हैं, और यही रीज़न है गैस कि मार्केट में अभी के टाइम में पैनिक हुआ है। तो जी हाँ, अगर इंडेक्स ग्लोबली डाउन होगा तो भाई कोई भी स्टॉक गिरेगा। कल के दिन की बात की जाए जोमेटो, पॉलिसी बाजार या फिर बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। ऑल्दो बहुत सारे स्टॉक्स में आज के दिन रिकवरी देखने को मिली, बट यस इंडिया मार्ट इंटरमेश में जो नंबर्स थे थोड़े से निराशाजनक थे, और जो कमेंट्री निकल के आई इसी की वजह से गाइस आज के दिन में पैनिक सेलिंग देखने को मिल चुकी है। हाल फिलहाल में मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि B2B जो स्पेंडिंग है इंडिया की ये अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। बिकॉज अभी के टाइम में 2022 तक इसका जो ग्रोथ रेट निकल के आ रहा है, पूरे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ये 10.3% के आसपास निकल के आ रहा है। पहले कितना था? 9.3% के आसपास। तो ऐसा क्यों? तो जी हाँ, सो जितने भी छोटे मोटे बिजनेस हैं वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे काफ़ी काम कर रही है। बिकॉज उनको टक्कर देने वाला अमेजोन है, गूगल है, फ्लिपकार्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब कंपनी को बचना है तो ऑफकोर्स अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत बनाना है। और इंडिया की बात की जाए
दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, उसमें गाइस सबसे तेज़ी से जो B2B बढ़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बढ़ने वाला है, बिकॉज इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और जिस हिसाब से बिजनेस का एक्सपेंशन होने वाला है, तो आने वाले कल में गाइस बहुत सारे बिजनेस यूनिकॉर्न बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनका जो इंडस्ट्री है वो अच्छा खासा ग्रोथ रेट कर रहा है, और जिस हिसाब से ये पीयर्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो इंडिया में गाइस B2 बिजनेस का पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है। तो जी हाँ, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। बिजनेस अगर गिरेगा तो आपके शेयर नहीं बचेंगे, लेकिन बिजनेस सही रहेगा, चट्टान की तरह मजबूत रहेगा, उसमें रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। बिकॉज इसके पहले भी गाइस बजाज फिनसर्व में जो हमने फॉल देखा था, 10,000 का स्टॉक 4,000 के आसपास आया था, और उसके बाद वो 4,000 का स्टॉक है 20,000 के आसपास भी गया था। तो जी हाँ, मार्केट में ऐसा ही होता है। 10 का स्टॉक कभी कभी 2 3 4 भी आता है, और 4 से 15-20 भी आता है, 15-20 से 10 भी आता है, और 10 से 50 भी आता है। बट उसमें एक टाइम की आवश्यकता होती है। ऐसे कभी भी स्टॉक नहीं भागता है, बिकॉज मार्केट में जो वीक हैंड है उसको भगाना भी है, और मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैंड क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। दिसंबर क्वार्टर का डेटा अगर आप देखें तो प्रोमोटर ने अपने होल्डिंग को एकदम कांस्टेंट रखा है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। और एफआईएस ने गाइस इसमें जम के माल अकुमुलेशन किया। ऑल दो एफआईएस की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम हमें देखने को मिल रही है, बट अभी भी गाइस एफआईएस की जो होल्डिंग है वो 26.5% के आसपास है। डीआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, लास्ट कुछ क्वार्टर से डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ, उसमें भी हमें थोड़ी सी इजाफा देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए 18.5% के आसपास निकल के आ चुकी है। मार्केट कैप की बात की जाए 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, जो पहले 28,000-27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में अवेलेबल है। 50% के आसपास डिस्काउंट हो चुका है। स्टॉक अगर आप पी देखें जो पहले 85-90 के आसपास था, अभी के टाइम में 50 के आसपास है। आरओसी पे ध्यान अगर आप दें, आरओई की बात की जाए 40% के आसपास है। आरओई बहुत ही मजबूत है 30% के आसपास, और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10। कंपनी की बैलेंस शीट पर अगर आप ध्यान दें तो जी हाँ, कंपनी के जो सेल्स हैं ये अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अगर हर एक ईयर से आप कंपेयर करें तो ऑफकोर्स उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। बट इस क्वार्टर की बात की जाए 2020 से 21 में थोड़ी सी हमें नमी देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद भी अगर कंपनी के अगर आप ईपीएस देखें, नेट प्रॉफिट देखें, उसमें एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है। बहुत से टेक बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, और उनके जो वैल्यूएशन है स्काई रॉकेटिंग हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि पॉलिसी बाजार की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, तो अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं आए हैं, बट वो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे हैं। तो अगर आप उन सब टेक कंपनी से इसको कंपेयर करते हैं तो एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। आपको समझना पड़ेगा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, और कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ, हर एक ईयर में कैसे कंपनी के जो रिजर्व हैं उसमें चौतरफा हमें तेज़ी देखने को मिली, और अभी के टाइम में 1700 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन कर रही है। और यही रीज़न है गाइस कि कंपनी एक्विजिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। तो आने वाले 3 साल में जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है और जिस हिसाब से स्पेंडिंग है इंडिया का B2 बिजनेस में, तो ऑफकोर्स गाइस ये कंपनी अच्छा करता हुआ देखने को मिल सकती है। बट जो शेयर प्राइस में जो फॉल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे टाइट बियर ग्रिप में है। कंपनी के वॉल्यूम्स पर अगर आप ध्यान दें तो 60 करोड़ के आसपास, जो अपने आप में ही बहुत ही नेग्लिजिबल देखने को मिल जाती हैं। वन डे के चार्ट की बात की जाए तो वो मैं दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे गैस कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। और इधर पे अगर आप देखें तो अभी के टाइम में गैस ये फॉलिंग नाइफ की तरफ फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में भी जो कंडीशन है काफ़ी डेंजरस हमें देखने को मिल रही है। वन डे के बाद कुछ छोड़ के वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका है। और वीकली चार्ट पे कोई कंपनी का शेयर ओवरसोल्ड में आता है तो हमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है कि असल में कंपनी के अंदर कोई डेट का प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी करप्शन है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। तो ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है, बट मार्केट ने इसको काफ़ी नेगेटिव शेयर किया है। एक तो गाइस पूरे ग्लोबल इंडाइसेस में टेक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और उसमें जो नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आएंगे तो मार्केट उसको लेकर बहुत ही हेवी रिएक्ट जरूर करता है। जो ये प्रॉफिट था अभी के टाइम में वो साफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का जो पोर्टफोलियो है इंडिया मार्ट की वजह से काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। बट मैं दोस्तों एक ही बात बोलूँगा कि इंडेक्स मैनेजमेंट एक बार रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो गैस उसके बाद हमें एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से गैस मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इधर पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है, और मैं इधर पे एकुमुलेशन ही कर रहा हूं। ओवर डाइवर्सिफाई मत करिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में इसका वेटेज सही है, ठीक ठाक है, तो यहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म तक टिके रहें। बिकॉज जिस हिसाब से हमें IT के स्टॉक्स में, टेक के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये सब स्टॉक्स में भी गिरावट होगी। बट एक बार जब रिवर्सल आएगा तो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ऑल्दो Q4 के नंबर्स को लेकर जो स्टेटमेंट जारी इन्होंने किया वो काफ़ी चिंताजनक है, जिसकी वजह से आज के दिन हमें एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो जी हाँ, RS इंडेक्स की बात की जाए तो 1 मंथ के चार्ट में भी गाइस अगर आप देखें तो बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रहा है। 48 के आसपास ये निकल के आ चुकी हैं। मेरे पास भी गाइस ये स्टॉक है, और मैं इसको आराम से कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि ये कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। इनके प्रॉफिट हैं, दूसरी कंपनी नहीं है जहाँ पे उनके प्रॉफिट नहीं है, हाई डेट है। और इधर पे गाइस अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान दें तो FIS ने और DIS ने अच्छे खासे स्टेक
लिए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोमोटर्स, तो कंपनी नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे गैस पैनिक होकर बेचिएगा मत। अगर आपके पास है, आपको निकलना है तो मर्जी आपकी है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस पे, तब कंटिन्यू करें। मैं अपनी बात करूँ तो गैस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इधर पे आराम से कंटिन्यू भी करूँगा और एक्यूमुलेट भी करूँगा, बिकॉज इससे बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। शेयर के प्राइस में हमेशा तेज़ी नहीं होती है। मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर प्राइस 50% टूटता है। बजाज फाइनेंस में गैस क्या हुआ, 70% टूटने के बाद उसने फ्रेश हाई लगाया और उस बॉटम से वो 4 गुना ही भाग चुका था। तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं। अगर आपने 6500 के आसपास भी लिया है, 6000 के आसपास भी लिया है, फंड नहीं है, आराम से वेट एंड वॉच करें। तो एक बार रिवर्सल होगा आने वाले कल में, आईटी और टेक स्टॉक में रिवर्सल होगा, तो इसमें भी तेजी आने की उम्मीद है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में कुछ क्वार्टर में चैलेंजेस हो सकता है, बट इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है और इंडस्ट्री इंडिया में अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखा सकती है। सब रीज़न था जिसकी वजह से आज के दिन हमें एक अच्छी खासी फॉल विटनेस देखने को मिली। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।